तो शायद हो जाए, क्योंकि नंबर में उन्होंने 4-10 MNA भी अपोजिशन के कहीं बिठा लेने हैं ना अपने पास, तो पास तो वो शायद करा ले। नहीं है। हाँ, जमहूरियत निकलना चाहिए, पर बिल्कुल को जजों को निकलना चाहिए, जज भी स्टैंड लें जरा। जज हमारे उन्होंने खुदकुशी कर ली। जज तो कहते हैं कि जी देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल एक किस्म की तकसीम बड़ी वाज़ेह है जी। एक वो तबका है जो आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी, आज़ाद अदलिया और धरती माँ पर जमहूरियत को देखना चाहता है। दूसरा वो जो है तबका है जो अदलिया को गुलाम देखना चाहता है, आइन और कानून को अपनी बांदी और लौंडी बनाना चाहता है और जमहूरियत की तकजीब और नफी चाहता है। वो फिस्ताई कुव्वतें हैं। तो दो तबके बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पर आज के इलेक्शन में तकसीम हो चुकी है। एक वो है जो प्रोफेशनल ग्रुप जिसको PTI का वो कर रही है, तायद कर रही है, जिसको इमरान खान की तायद और हिमायत हासिल है। उनके जो वकला, जो पैनल जो लड़ रहा है वो इंशाअल्लाह जीतेगा। और दूसरा जो गुलाम चाहता है अदलिया को, उसकी देखें वो धरती माँ का भी नुकसान कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पहले तो ये दौलत और वसाइल लूटे गए पाकिस्तान के। इस मर्तबा इन्होंने उनके हक के राय दही पर भी, यानी वोटों पर भी डाका मारकर और गासबाना तौर पर एक ऐसे टोले को मुसल्लत कर दिया है जो मॉडल टाउन की कत्ल गारतगरी का भी कायल था, जो 26 नवंबर का डी चौक पर भी इस्लामाबाद में निहत्ते और बेगुनाह लोगों को शहीद किया, और जिसने अब जो है ये मुरीद के में जिस तरह से कत्ल गारतगरी की है, इसकी भी कोई मिसाल और सानी नहीं मिलता है। तो अगर आप समझते हैं कि इस तरह खून बहाकर और जुल्म और जबर के जरिए से आप गुलाम रख सकते हो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज का ये जो नौजवान है ये इस बात को तस्लीम करेगा या करता है। आप इनकी आंखों में चमक देखें, ये एक आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं, ये एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है तखय्युल और जिसमें तकमील की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज का इलेक्शन में इंशाअल्लाह आप देखें, एक प्रोफेशनल होता है जो पेशा वाराना तरीके से कानून और आइन के मामला चलाता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट, मादर पेदर आज़ाद, जहाँ से जो मिले लूटो वहाँ से और फूटो, लूटो और फूटो। तो ये दूसरा तबका जो है, दूसरा जो एक ग्रोह है वो लूटो और फूटो वाली सियासत पर चलता है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है फॉर्म 47 भी तैयार किए जा रहे हैं। फॉर्म 47 की कई किस्में हैं और ये जब से पाकिस्तान आया है यही किया जा रहा है तमाशा। ये हुकूमत देते हैं, इक़्तिदार नहीं देते। आज तक पाकिस्तान में हुकूमत दी है, इक़्तिदार कभी नहीं दिया इन्होंने, और यही जो है वजह है। अगर यही करना था तो फिर खाकी हैट वाले में क्या था, कम से कम इंसाफ तो देता था। फिर खाकी वर्दी की गुलामी में ये जो है पाकिस्तान के अवाम को धकेलना, और 27वीं तरमीम कर रहे हैं तो फिर अमीरुल मोमिनीन ला के बादशाह निज़ाम यहाँ नाफिज करेंगे, और फिर ये जो है कहेंगे कि ब्यूगल बजाएंगे और कहेंगे कि भाई महाराजा फलाना सिंह जो तशरीफ लाते हैं और पुरजा को हुक्म दिया जाता है कि वो पूर्णश बजा लाएं, फिर गुलामी की हमें सज्जे करवाएंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आवाम जो है इसको कबूल करेगी। डरे उस दिन से जब नेपाल की तरह जो है जब लोग उठे थे तो इन्हें एयरलिफ्ट करके जो है बाहर किया गया था, और डरे उस दिन से जब बांग्लादेश में भी जिस तरह आवाम निकली थी तो 15 साल जबिल्लत जिसकी थी हसीना वाजिद की, आज उसको कोई मुल्क पनाह देने को तैयार नहीं है। ये जूतियां नहीं संभाल पाएंगे अगर लोगों के गैज़ व गज़ब, गम व गुस्सा और उनका निकल आए। तो फिर आप देखें जब वो अगर पुरअमन तरीके से आप नहीं दोगे हकूक, अगर आईनी तरीके से नहीं दोगे, कानूनी तरीके से नहीं दोगे, तो फिर जाहिर है लोग छीनेंगे आपसे, और जब अपने हक को छीनेंगे, हक आज़ादी को छीनेंगे, ये इनका इनबिल्ट इनबॉर्न उनका हक है ये। इसलिए आज़ादी बेहतर है कि आप दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, फॉर्म 47 को तर्क करें, वगरना आपका हशर उसी तरह होगा जिस तरह बाकी तारीख में होता चला है। हाँ, मुझे बताएं 5वीं अनिमतरीन आ रही है, उसे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और वकला उसके ऊपर क्या करेंगे? देखिए, पास तो शायद हो जाए, क्योंकि नंबर में उन्होंने 4-10 MNA भी
अपोजिशन के कहीं बिठा लेने ना अपने पास, तो वो पास तो वो शायद करा ले। मामला सिर्फ ये नहीं कि पास हो जाए, ये जो जज मिसाल के तौर पे जो इन गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात को आईनी जवाब बनाते हैं, वो जज असल में वो भी मुजरिम है। और हर वो जज जिसने इस किस्म की गैर आईनी दस्तावेज या कानून या आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कैसा किया? ये सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसमें आप देखें 2 लेवल के जज होंगे। एक होता था, अभी भी होता है, एक जब मैंने वकालत शुरू की थी तो कहाँ से शुरू की थी, सिविल जज 3rd क्लास था, बैरिस्टर था वकालत करके मैंने शुरू की सिविल जज 3rd क्लास, उसके ऊपर सिविल जज 2nd क्लास, उसके ऊपर सिविल जज 1st क्लास था पूरा सिविल जज। अब जो 3rd क्लास था उसकी इख्तियार उस वक्त 25,000 रुपए के मालियत का दावा होता, जो उसके ऊपर 2nd क्लास का था वो 2 लाख का था, और जो 1st क्लास सिविल जज वो उसकी मतनाई उसकी जुरिस्डिक्शन। अब इन्होंने कर क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास और सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास बना दिया। जो सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास है उसकी वो आईनी बेंच में नहीं है, उसकी वो इख्तियारात ही नहीं है जो सिविल जज जो सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास है। अब ये आइन के तहत आप नहीं कर सकते इम्तियाज जजों के दरमियान कि मैं हूं जज सुप्रीम कोर्ट का और मेरे साथ आप भी हो जज सुप्रीम कोर्ट। आपको एक मिलाओ इम्तियाजी मकाम जिसमें आप वो, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो मुझे उन्होंने मुझे मना कर दिया, बात कर दिया, एक कुछ मामलात में मेरी जुरिस्डिक्शन ले ली। ये इंतहाई बेआईनी बात। तो मैं ये समझता हूँ जिस सरदार साहब कह रहे थे कि यहाँ अब सिर्फ ये नहीं, यहाँ जो आज करिश्मा मैंने देखा है, मैं उन वोटर्स को जानता नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, पर उस बरामदे में वोट बाहर आए हुए थे और 4-5 वोट थे और 7-8-9 वोटर होंगे या वो किसी को सपोर्टर होंगे किसी, वो वहाँ वोट डाल रहे थे वोटर को खड़ा करके, और वो वोट को उसको बता रहे थे कि ये इसको देना है, इसको देना। अच्छा, अभी कहा जाता है अदलिया आजाद नहीं है, अभी अदलिया आजाद नहीं है तो आम आवाम कहाँ जाएगी? अदलिया आजाद नहीं है, आवाम को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, वो वक्त आ रहा है। अदलिया हमारी महकूम ही नहीं है, अदलिया खुदकुश है और खुदकुश उन्होंने अपने बम्बार बन गए। जिस तरह ये अदलिया पाकिस्तान की पे कोई हमें एतमाद नहीं है। सर, अगर आवाम बाहर निकलते तो उन्हें दहशतगर्द भी कहा जाता है, फिर उन्हें पकड़ा भी ये तो वो बड़े ये तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम, कोई मैदान में उतरा ना कोई अलम अजनबी दुश्मनों का पता दे सका, अपने साथियों दोस्तों को अजनबी दुश्मनों का पता दे सका, अपने साथियों दोस्तों का। तुम ये कहते हो अब कोई यारा नहीं, जिस्म खस्ता है हाथों में यारा नहीं। दोस्तों कुएं जाना में लहू खूं की बहार अब न आए कहीं। सर, ये बताइएगा कि आपने एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक जंग लड़ी, वकला की तहरीक चलाई, आज आपको लगता है कि ये वकला को करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं जमहूरियत तो पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, जमहूरियत निकलना चाहिए, पर को जजों को निकलना चाहिए, जज भी स्टैंड लें। जज हमारे उन्होंने खुदकुशी कर ली है। जज तो कहते हैं कि जी हमें तो इंसाफ नहीं करने दिया जाता, लेकिन उनको लिए वकला के बारे में वो कहते हैं कि उनको निकलना चाहिए।